अगला टॉपिक है वो है अरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। पहले क्या था कि हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे, उसमें जो हमारे पास डाटा मेंबर जैसे कि मार्क्स था, तो उसको हमने अरे के तौर पर बनाया हुआ था। उसमें हमने क्या किया था कि इस जो हमारे पास मार्क्स था इसको अरे के तौर पर बनाया, मतलब इसमें अरे एंटर की थी। अब हम कह रहे हैं अरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, ये जो चीज़ होती है ना कि जो हम कह देते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो इसको स्ट्रक्चर वेरिएबल भी कहते हैं। अब जो अरे है ना वो किसकी बनानी है, स्ट्रक्चर वेरिएबल की, या कह लो कि जहाँ जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसकी। अब ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ना, अब इसमें सिंपल क्या किया हुआ है, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, जिसमें एस रखा हुआ है कैपिटल, और स्पेलिंग अगले वाले भी देखने, ऐसा नहीं कि बस पहला लेटर ही देख लेना। तो ये स्टूडेंट पूरा नाम चेक करना होता है कि कोई मतलब कैपिटल तो नहीं है, स्मॉल तो नहीं है, ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग तो नहीं है। अच्छा, इसमें अब हमने दो मेंबर्स बनाए हुए हैं, वही रोल नंबर और मार्क्स। इस पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर क्लोज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, और ये जो स्टूडेंट बनाया है ना, अब हमने क्या किया है, इसमें जो है ना स्मॉल एस का डिफरेंस है। ये जो हमने ये ना ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये जो हमने क्रिएट किया ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर से सुन लो, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, हमारे पास एक होता है ऑब्जेक्ट S1, वैसे ही हमने एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। बस फ़र्क क्या है कि एस स्मॉल है, अगर तो कैपिटल एस होता है तो एरर आ जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर का नाम भी सेम हो जाता, और मतलब स्ट्रक्चर का जो हमारा नाम है वो भी सेम हो जाता, और ऑब्जेक्ट का जो नाम रखा है वो भी सेम हो जाता। लेकिन इसमें डिफरेंस है ना, डिफरेंस इसी चीज़ का है, ये स्मॉल एस का और कैपिटल एस का। इधर मैंने स्पेशल नोट लिखा है, देयर इज़ कैपिटल एंड स्मॉल एस डिफरेंस। इस चीज़ को जेन में रखना है। सिंपल ये मैंने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। बस ये है कि अब हमारा टॉपिक क्या था, अरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, यानी ये जो ऑब्जेक्ट होता है इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी कहते हैं ना। तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसी में अब हम अरे बना रहे हैं। तो उसमें क्या है कि सिंपल वही अरे बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अंदर मैंने 3 लिख दिए हैं, आई थिंक 3 स्टूडेंट का डाटा स्टोर करवाने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, अब ये मैंने नीचे ग्राफ खींचा हुआ है, ये जो मेमोरी है इसमें जाके क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वाला स्टूडेंट है, ये वाला स्टूडेंट नहीं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वाला स्टूडेंट हाईलाइट मैंने स्पेशल किया हुआ है। तो ये वाला स्टूडेंट जो है इसकी मेमोरी कैसे होगी, अब हमने जो अरे बनाई हुई है 3 की है, 3 की अरे है ना। सबसे पहले तो ये 0 1 2 ये इंडेक्स्ड, इनको अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास डाटा आ जाता है, डाटा में अगर हम देखें स्ट्रक्चर में हमने क्या बनाया हुआ है, रोल नंबर और मार्क्स हैं। तो अब जो हमने ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की हमने कितनी अरे बनाई है, 3 बनाई है ना। तो इस लिहाज से जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, उसमें जो डाटा मेंबर हैं रोल नंबर और मार्क्स, वो 3 इंडेक्स पे जाकर स्टोर हो जाएंगे। पहले 0 1 2, उसमें 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है ना। हमारी लैंग्वेज में इसको कह लो कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है और ये 2 इंडेक्स पे है। तो इस तरह ये मेमोरी में स्टोर होता है। अब इसको असेंस कैसे करते हैं, इसको असेंस करने का वही सिंपल तरीका है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट ऑपरेटर लगाना है। डॉट ऑपरेटर लगा के आगे से खुद ही बता देगा कि क्या आपने डाटा एंटर करना है। इसमें जो चीज़ है ना, बस वो अरे वाली चीज़ देखनी है। अब ये जो हमने लिखा है कि 0 इंडेक्स पे, इससे क्या मुराद है, 0 इंडेक्स पे। इसमें क्या होगा कि जो 0 इंडेक्स पे रोल नंबर होगा, यानी कि ये वाला रोल नंबर जो है 0 इंडेक्स पे, ये जाके इसको असेस कर देगा। उसके बाद हमने इसको इक्वल कर दिया 1 के, तो ये जो 1 है वो जाके 0 इंडेक्स के रोल नंबर पे स्टोर हो जाएगा। के बाद मैंने इसमें किया हुआ है स्टूडेंट 2 डॉट मार्क्स इक्वल 90। ये चीज़ ना प्रोग्राम में देखते हैं, सिंपल बहुत आसान चीज़ है। बस ये क्या है, ये देखो, इधर से मैं इसको हटा देता हूँ। ये सिंपल मेरा पिछला प्रोग्राम, मैंने क्या किया हुआ है, वही स्टूडेंट नाम रखा हुआ है और S1 ऑब्जेक्ट है। ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, इसमें मैंने अरे बनाई हुई है 3 की। जब मैंने इसमें बना लिया ना अरे, तो क्या होगा, जब मैं इसको फर्स्ट करो सी इन करवा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा S1 और साथ में अरे मेंशन कर दूंगा कि अब मैंने कौन से रोल नंबर की जो इंडेक्स है उसमें स्टोर करना है, मतलब कौन सा ऐसा। अब देखो ना, मेरे पास 3 है, अरे कितनी है, अरे 3 की अरे है ना, 3 के अरे है, यानी 0 1 और 2, 3 इंडेक्स है मेरे पास, 0 1 और 2। अब मैंने ये बताना है कि ये जो रोल नंबर है मैंने सीन तो करवा लिया, मतलब सीन S1 से हम करवा रहे हैं, लेकिन स्टोर कौन से इंडेक्स पे करना है, तो उसको हम मेंशन करेंगे। अगर मतलब फ़र्ज़ करो कोई भी मेंशन नहीं करेंगे तो वो तो गार्बेज वैल्यू देगा सबके सब। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो मैं मेंशन कर दिया है कि सी इन डॉट 4 तो आएगा नहीं, 0 1 या 2 इंडेक्स में से कोई आएगा, तो मैं लिख देता हूँ 1 इंडेक्स का। तो इससे क्या होगा कि ये जो 1 इंडेक्स पे रोल नंबर आएगा उसको जाके असेस कर लेगा, यानी ये जो 1 इंडेक्स है हमारा, इसमें जो रोल नंबर है इसको सी इन करवा ले।
इसमें मतलब स्टोर करवाएगा हमारा डाटा। तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह मार्क्स के लिए होगा ये सिंपल। अब ये चीज़ें मार्क्स में तो हमने अरे नहीं लगाई हुई, ये चीज़ हट जाएगी। तो उसके बाद सिंपल मैं कह लेता हूँ कि S1 ने करवाना है मार्क्स 2 इंडेक्स पे, आगे पीछे भी कर सकते हो। बस ये होगा कि जो इंडेक्स हमने पास नहीं किया होगा, इधर मैंने 2 इंडेक्स कर दिए, इधर मैंने आगे इलॉजिकल बात मैं कर रहा हूँ लेकिन प्रोग्राम सही चलेगा। बस ये होगा कि फ़र्ज़ करो अभी इधर मैंने 0 इंडेक्स यूज़ नहीं किया और इधर भी मतलब रोल नंबर में 0 और 2 इंडेक्स यूज़ नहीं किया, ठीक है। उसमें क्या होगा कि गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जैसे मैंने आगे बताया। अभी ये प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट सही है लेकिन इलॉजिकल सी लग रहा है कि पहले 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो वो ज़रा इलॉजिकल है हमें, क्योंकि अगर मैं करूँ ना तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 1 सही है और इसमें भी पहले 0 में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस तरह थोड़ा लॉजिक सही लग रहा है। तो बस इसमें सिंपल अरे का ही था कि ना उसने क्या किया हुआ है कि पहले तो अरे था जो डाटा मेंबर, अरे किसकी का रहे थे, देखो ना अरे एज मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, जो डाटा मेंबर है ना उसकी अरे बना रहे थे। दूसरे टॉपिक में क्या किया, अरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, मुझे इधर लिखना चाहिए था वैसे, ऑब्जेक्ट भी इसको कहते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एज ए अरे प्रेजेंट कर रहे हैं,